तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस के बिल्कुल तैयार खड़े हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिल्कुल लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। पिछली बार बिहार यात्रा का उनका जो पहला चरण था वो 11 से 17 सितंबर तक था, जिसमें वो अलग अलग 5 जिलों का यात्रा करते हैं और 5 जिलों के कई विधानसभाओं को घूमते हैं, वहां के लोगों से संवाद करते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं और दूसरे चरण की शुरुआत जो है वो अब होने वाली है। और तेजस्वी यादव इस दूसरे चरण के माध्यम से 12 जिलों की यात्रा करेंगे और 12 जिलों की इस यात्रा में फिर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का यात्रा क्यों खास है। बिहार में सरकार बनती है तेजस्वी यादव की तो क्या क्या बदलाव आएगा, पिछले चरण की कुछ खास बातें थी वो भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही अब बताएंगे कि तेजस्वी यादव इस यात्रा से और क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है सुशील। तेजस्वी यादव जब 11 सितंबर से 17 सितंबर तक बिहार यात्रा के पहले चरण पर थे तब उसी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कई अहम घोषणाएं की थी, जिसमें से सबसे अहम घोषणा जो थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है। तो जिन लोगों को 5 किलो अनाज अभी मुफ्त में दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उनको बिहार सरकार की तरफ से 10 किलो अनाज फ्री में दिया जाएगा। और उसके अलावा कई और योजनाओं पर तेजस्वी यादव ने बात की थी। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया था कि कैसे बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे और पलायन दूर करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से इन सब चीजों पर आवाज उठाते आए हैं, लोगों को बताते आए हैं कि बिहार सरकार किन चीजों पर काम नहीं कर रही है और तेजस्वी यादव उन सब चीजों पर काम कर रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव का बिहार यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। 16 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलने वाला है और इन दिनों में मतलब 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में तेजस्वी यादव 12 जिलों के लगभग 54 विधानसभाओं को साधने का काम करेंगे, लोगों को जाकर के बताने का काम करेंगे कि जब 17 महीने की सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव ने क्या क्या किया था, सरकार बिहार सरकार जो है वो किन चीजों पर असफल हो रही है और तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो बिहार को मुफ्त में बिजली दिया जाएगा, उसके अलावा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा और कई चीजों पर तेजस्वी यादव जनता से बातचीत करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे कि उनके यहाँ का जो प्रत्याशी रहता है जो वो कार्यकर्ताओं के बीच में कितना जाता है, उस व्यक्ति को टिकट देना सही है भी या नहीं। इन सभी चीजों पर तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से और लोगों को बताने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जब भी बिहार यात्रा पर निकलते हैं मीडिया को खूब महत्व देते हैं, मीडिया से बजाबते बातचीत करते हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं और बताने का काम करते हैं कि तेजस्वी यादव क्यों जरूरी हैं, तेजस्वी यादव क्यों अच्छे हैं। अब इस बात को समझ लीजिए कि एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं और उससे के पहले ही सरकार की तरफ से इस पर रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आता है कि तेजस्वी यादव कोई भी यात्रा कर ले बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद सम्राट चौधरी तो ये तक कह देते हैं कि तेजस्वी यादव तो छोड़ दीजिए, लालू यादव का कोई भी परिवार कोई भी यात्रा कर ले बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सच बात तो यह है कि तेजस्वी यादव के इस यात्रा से बिहार में भूचाल आएगा और राजनीतिक रूप से एनडीए को मात देने के लिए तेजस्वी यादव एक अहम तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव रणनीति के तहत जो है लगातार बिहार यात्रा कर रहे हैं और यात्रा जो है जल्दीबाजी में नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दिन में कई जिलों का दौरा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बजाबते एक जिले में जाकर के समय दे रहे हैं, हर विधानसभा में जाते हैं, हर विधानसभा के लोगों से कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और लोगों को बताते हैं कि तेजस्वी यादव के आने से क्या फायदा होगा। बाकी अब तेजस्वी यादव का ये यात्रा कितना सफल होता है कितना नहीं ये तो 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से कमर कस के तैयार हैं ये बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो जाएगी और बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल सकता है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हम तक
भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।